क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी एस चांद बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 3 टिश्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग जो टोटल क्वेश्चन करेंगे वो 1 लेके 42 तक करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले। इसके साथ अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए घर पे बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अमेजोन का, जिस लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं अमेजोन पे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे अपने लिए ले सकते हैं एनसीईआरटी एस चांद की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंश्योर। पहले हम ये समझ लेते हैं कि टिश्यू होता क्या है। आपको पता है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियोस को अपडेट कर रखा है सेल चैप्टर का। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है या फिर हमारी जो बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो सेल होता है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंश्योर। जो प्रेजेंस है टिश्यू का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल है, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जो टिश्यूज हैं वो क्या इंश्योर करते हैं, वो फास्टर डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं, या डिवीजन ऑफ लेबर को इंश्योर करते हैं, या फिर वो हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंश्योर करते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ को। तो देखिए, हम यहाँ पे टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमको पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो मिलियंस ऑफ सेल से फॉर्म होते हैं। एंड ऑल सेल परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, और हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ सेल। जैसे कि हार्ट अगर बीट हो रहा है तो हार्ट बीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल होंगी, ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनता है। तो डिफरेंट फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पर जो काम है उसका डिवीजन हो रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंश्योर द डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड एमसी की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल अलाइक इन फॉर्म, फंक्शन एंड ऑरिजिन आर कॉल्ड। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो जो एक जैसे हैं, उनका काम भी एक जैसा है, उनका ओरिजिन भी एक जैसा, उनको क्या कहते हैं, दे आर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनल, और नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा काम कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। इसके बाद आता है 3 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो नीचे आपको दे रखा है स्टेटमेंट, वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में है वो कौन सा ठीक है, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करें, दे आर द टिश्यू प्रेजेंट इन द मोस्ट प्लांट। They contain undifferentiated meristematic cell. They are founded in area of plant where growth can take place. They differentiate into various organs of the plant. Plant grows due to the division of cell in these tissues. अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट है? Is made up of cell that are incapable of cell division? नहीं, they are capable of cell division. Is made of cell, yes, that are capable of cell division, yes. तो यहाँ पर ये बी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद है द न्यूक्लियाई ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल आर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द न्यूक्लियाई ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल आर, न्यूक्लियाई होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल के, वो कैसे होते हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में, तो ये क्या काम करते हैं, डिवाइड करते हैं सेल को। ये डिवाइड करते हैं सेल को, और कहाँ पे यूज होते हैं, यूज्ड इन ग्रोथ, यूज्ड इन ग्रोथ एंड डिवीजन, ये यहाँ पर यूज होते हैं। और ये एनर्जी को स्टोर नहीं करते, दे डू नॉट स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करने का काम नहीं करते। अब स्टोर नहीं करते तो वैक्यूल भी इसमें नहीं होगा। तो दे आर स्मॉल सेल प्रेजेंट, सेल वॉल यहाँ पे थिन होती है, और लार्ज सेल इसका न्यूक्लियाई होता है। तो यही पूछा है कि जो न्यूक्लियाई वो कैसा होता है, तो न्यूक्लियाई यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि लार्ज होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है द सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज मेड अप ऑफ। जो सेल वॉल है मेरिस्टेमेटिक सेल की, वो किसकी बनी होती है?
तो ये तो हमको पता है कि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल है वो भी सेल्यूलोज की बनी हुई है सेल वॉल। फिर होता है पेरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड। पेरेन्काइमा जिसमें कि क्लोरोफिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इज इट कॉलेनकाइमा, इट इज स्क्रैलेनकाइमा, इट इज क्लोरेनकाइमा और नन ऑफ दीज। तो देखो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सी में, दैट इज क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरोफिल CHLO, इसी तरह से CHLOR। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लोरेनकाइमा इज द राइट आंसर। सो व्हेन पेरेन्काइमा व्हिच कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल है तो उसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे। फिर 7th की बात करते हैं। पेरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ, इज इट अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इज इट अ सिंपल टिश्यू, इट इज अ जाइलम और फ्लोएम। तो अगर हम पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो एक सिंपल टिश्यू है एंड कंपोज्ड ऑफ पॉलीगोनल सेल। द मेन फंक्शन ऑफ द पेरेन्काइमा टिश्यू इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। का मेन काम है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना एंड हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहाँ पर पूछा गया कि पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है, तो मैंने अभी अभी कहा जो पेरेन्काइमा है वो सिंपल टिश्यू है और जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखो जाइलम फ्लोएम तो होगा नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा। अब हम 8 के बारे में बात करते हैं। पेरेन्काइमा इज अ सिंपल टिश्यू, फ्लोएम मैंने अभी बोला कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो फ्लोएम में कैसे आएगा? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर 8 का जो सी वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं हम लोग, जल्दी से अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो लाइक करना भूलिएगा नहीं, कंटेंट समझ में आता है तो वीडियो लाइक करना बनता ही है। 9th है फ्लोएम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। फ्लोएम का काम क्या होता है? देखिए दो तरह की यहाँ पे प्लांट में देखते हैं मेजर, जाइलम देखते हैं और फ्लोएम देखते हैं। फ्लोएम जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का और इसका काम होता है फूड और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे दे रखा है कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो अभी मैंने बोला ना फूड को कंडक्ट करने का काम करता है फ्लोएम, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 10th है कोलेनकाइमा मेनली फॉर्म्स। जो कोलेनकाइमा है वो मेनली क्या बनाता है? तो कोलेनकाइमा फॉर्म हाइपोडर्मिस। क्या बनाता है? हाइपोडर्मिस। तो 10th का ए ठीक हो जाएगा। सो कोलेनकाइमा फॉर्म हाइपोडर्मिस इज यंग डाइकोट स्टेम, फ्लावर, पेडिकल्स एंड द पेटियोल्स। फिर आते हैं परमानेंट टिश्यू डिफर फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू इन। तो देखिए हमें बताना है कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू में कैसे फर्क होता है। तो पहली बात है इनेबिलिटी टू डिवाइड। तो देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है वो तो डिवाइड कर पाते हैं, लेकिन जो आपके परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड नहीं कर पाते, तो इसमें डिफरेंस है, तो बात तो ठीक हो गई। दूसरा है अटेनमेंट ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज। तो दोनों में यहाँ पे फर्क है क्योंकि यहाँ पे दोनों की अटेनमेंट ऑफ एंड डेफिनेट शेप एंड साइज में फर्क होता है। परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, इसमें भी दोनों में फर्क होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर आएगा, तो 11th का डी वाला सही हो जाएगा। 12th की बात करते हैं। टिश्यू दैट इज एब्सेंट इन मोनोकोट इज। वो टिश्यू जो कि मोनोकोट में एब्सेंट है वो कौन सा है? यहाँ पे हमें ये बात करनी है। तो यहाँ पे क्लोरेनकाइमा दे रखा है जो क्लोरोफिल से रिलेट करता है, स्क्लेरेनकाइमा दे रखा है, पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। तो यहाँ पे सही आंसर है कोलेनकाइमा। एक्चुअली जो कोलेनकाइमा सेल होती हैं वो इरेगुलर थिकेंड सेल वॉल होती हैं। दे डिपोजिट सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड हेमीसेल्यूलोज। They provide mechanical support to plant and they are majorly present in the petiole and marginal of leaf. So they are not present, they are absent in the monocot. Okay, so after that we have the question number 13. Grete of pear is formed of. जो grete of pear होता है वो किसका बना होता है? अगर हम यहाँ पे बात करें, the grittiness of pear fruit is caused by the stone cell. जो grittiness है वो किसकी वजह से है? स्टोन सेल्स की वजह से है, विच आर ऑल्सो नोन एज द स्क्रैलिन, विच आर ऑल्सो नोन एज द स्क्रैलिनेट्स। ठीक है, ये जो स्क्रैलिनेट्स के नाम से भी जानी जाती है। ओके, सो स्क्रैलिनेट्स आर द स्क्लेरेनकाइमा सेल विथ थिक लिग्निफाइड वॉल दैट फंक्शन इन द प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। इट रिमूव द स्ट्रेस इन द फ्रूट विच इज कॉज ड्यू टू द ओवर राइपनिंग। ओके, सो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए आएगा आपका, स्क्रैलिनेट्स। फिर 14 की बात करते हैं। विच वन इज मेड अप ऑफ डेड सेल। इसमें से
आपका स्कैरेनकाइमा है, ट्रैकिया है या वेसल है या ऑल द अबव है, जो कि डेड सेल के बने हुए होते हैं। तो जाइलम है 2 टाइप ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पे 14 का जो सही आंसर है वो है ऑल द अबव। विच वन ऑफ द मेड ऑफ डेड सेल? तो स्कैरेनकाइमा भी डेड सेल देखा जाता है, ट्रैकियार्ड में भी डेड सेल देखा जाता है और वेजल में भी देखा जाता है। क्योंकि अगर हम जाइलम की बात करें, यहाँ पर हम अगर जाइलम की बात करें, तो जो जाइलम है इट हैज टाइप ऑफ टिश्यू लाइक द जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर होता है आपका ट्रैकियार्ड्स, वेजल, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है सीप ट्यूब ऑल्सो, सीप ट्यूब। और इसमें जो पैरेन्काइमा है ये ओनली लिविंग है, ये कैसा है? ओनली लिविंग है। अदरवाइज स्कैरेनकाइमा हो, ट्रैकिट्स हो, वेजल हो, ये तीनों की तीनों डेड होते हैं। तो यहाँ पे ऑल द अबव आएगा। फिर जाइलम इज मेड अप ऑफ, जाइलम किसका बना? ट्रैकियार्ड और वेजल, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा कि इसमें ट्रैकियार्ड भी है, वेजल भी है, तो सी आएगा, बोथ ऑफ दीज। 16 है फ्लोएम इज मेड अप ऑफ। अगर मैं यहाँ पे फ्लोएम की बात करूं, तो जो फ्लोएम टिश्यू है वो किस किस का बना होता है? इट इज जनरली कंपोज ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द सीप ट्यूब, सीप ट्यूब इसमें होता है। इसके बाद यहाँ पर और क्या होता है? कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल होता है, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर भी होता है, फ्लोएम फाइबर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। साथ ही यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा भी, काइमा सेल भी देखने के लिए मिलती है। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल। तो देखिए यहाँ पे कंपेनियन सेल भी है और सीप ट्यूब भी है। तो यहाँ पे 16 का सी वाला ठीक हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टिश्यू? इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और स्कैरेनकाइमा में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सिंपल टिश्यू का? ये यहाँ पर पूछा गया। तो ऊपर हमने काफी कुछ डिस्कस कर रखा है कि जाइलम, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, सिंपल टिश्यू नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जाइलम इसका सही आंसर आ जाएगा। इट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नॉट द सिंपल टिश्यू। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग? तो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जो पैरेन्काइमा है वो ओनली लिविंग सेल है। तो जाइलम पैरेन्काइमा 18 का जो सी है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम? मोनोकॉट स्टेम में सीप ट्यूब नहीं होता, या फिर कंपेनियन सेल नहीं होता, या बास्ट फाइबर नहीं होता, या फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। ये हमको बात करनी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा 19 का वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका एब्सेंट होता है। तो मोनोकॉट स्टेम में इसका रीजन ये है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज ऑर्डिनरी लिविंग elongated parenchyma cell having abundant plasmodesmata. They conduct the food especially to the sites. So phloem parenchyma is absent in most of the monocot and some herbaceous dicots. 20 है, of the following component of phloem is non-living. इसमें से कौन सा non-living component है? Is it seep tube? Is it companion cell? It is bast fiber? और is it phloem parenchyma? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बास्ट फाइबर। द फ्लोएम इज अ प्लांट टिश्यू इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो फ्लोएम का काम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, किसकी फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। और ये किस किस का बना होता है? फ्लोएम सीप ट्यूब का बना होता है, कंपेनियन सेल का बना होता है। इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फाइबर्स होते हैं। द फाइबर्स आर द डेड मैकेनिकल सपोर्ट, दीज सेल्स आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा फाइबर है, बास्ट फाइबर्स। फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर कंपोज ऑफ मेनली डेड सेल? तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू ऐसा है? इज इट फ्लोएम, इट इज एपिडर्मिस, इट इज जाइलम और एंडोडर्मिस? तो यहाँ पर जाइलम है क्योंकि इसमें जो आपका पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है। अदरवाइज ट्रैकियार्ड्स है, सीप ट्यूब है, वेजल है, सब आपके डेड सेल होते हैं। तो मेनली डेड सेल का जाइलम बना हुआ होता है। तो 21 का सी सही होगा। 22
फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। देखिए पहले तो ये समझना है कि हिस्टोलॉजी है क्या, तभी तो हम उसके फादर मतलब किसने दिया है वो बताएंगे। हिस्टोलॉजी का मतलब यहाँ पर होता है स्टडी ऑफ, दिस इज दी स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एनाटॉमी का मतलब की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो ये किसने सबसे पहले दिया था, ये दिया था मैरी फ्रैंकोइस जेवियर विचेट, और इन्होंने 21 टिश्यूज पर वर्क किया था विदाउट माइक्रोस्कोप। तो सही आंसर आएगा विचेट। फुल नेम इज मैरी फ्रैंकोइस जेवियर विचेट। द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय, तो टर्म टिश्यू भी विचेट जी ने दिया था, तो 23 का सी सही हो जाएगा। फिर आता 24 इपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कवरिंग होते हैं, तो आउटर सरफेस है और इनर सरफेस है। कवर्ड इन कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड वेसल्स एंड ऑल बाय द थिन और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो इसके बीच में कौन सा होता है ये हमको बताना है। तो इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सा होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 24 का सही आएगा सी वाला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 कहता है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म अ इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। किस तरह के टिश्यू इनर लाइनिंग बनाते हैं। तो मैंने कहा ना कवरिंग वाले जो होते हैं वो इपिथेलियल होते हैं, तो इनर लाइनिंग कौन सी बनाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। तो 25 का ए ठीक हो जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू इज द टिश्यू विच फॉर्म द इनर लाइन कवरिंग द वेरियस ऑर्गन। फिर 26 है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स। किस तरह के टिश्यू हैं वो ग्लैंड्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इपिथेलियल बनाते हैं। The epithelium is a type of body tissue that form the covering on all the internal and external surface of your body, lines body cavities and the hollow organs, and is the major tissue for in the glands. फिर 27 है the covering tissue of external and internal surface of animal is, अभी मैंने बताया जो internal और external surface को cover कर रहा है वो epithelial है। फिर आता है ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल आप पुस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसको कौन पुश करता है। तो यहाँ पे 28 का सही आंसर आएगा सीलिएटेड इपिथेलियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 नेसल एंड जेनिटल ट्रैक्ट्स आर लाइंड बाय। तो जो नेसल है और जो जेनिटल ट्रैक्ट है वो किसके थ्रू लाइनिंग उसमें हो रहा है। तो देखिए ऑब्वियसली इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इपिथेलियल टिश्यू में जो सिंपल टिश्यू है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में। तो पहला आता है आपका यहाँ पे स्क्वेमिश टिश्यू, उसके बाद आता है क्यूबॉइडल, फिर आता है क्यूलाम्बर, और फिर आता है आपका स्यूडो दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं ये लेयर ऑफ कॉलम होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियाई। तो नेसल एंड जेनिटल ट्रैक्ट में जो लाइंड होता है वो होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर टिश्यू फाउंड इन एरिया ऑफ रेगुलर वियर एंड टियर। मतलब जो ऐसा टिश्यू जो फाउंड होता है रेगुलर वियर एंड टियर एरिया में, इज इट सिंपल स्क्वेमिश एपिथेलियम, इज इट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमिश एपिथेलियम, इज इट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इज इट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पर आपका आएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमिश एपिथेलियम इन केस ऑफ 30 एंड द टिश्यू फाउंड इन द एरिया ऑफ रेगुलर वियर एंड टियर। तो इसके बाद आता है 31 कार्डियक मसल फाइबर्स आर। जो कार्डियक जो दिल की जो मसल्स होती है आर दे ब्रांच, आर दे स्ट्रिएटेड, आर दे इनवॉलेंट्री और ऑल ऑफ द अबव। ये सारी होती हैं जो कार्डियक मसल्स होती है वो ब्रांच भी होती हैं, स्ट्रिएटेड भी होती हैं, इनवॉलेंट्री भी होती हैं। तो ऑल ऑफ अबव पे आंसर आएगा। 32 है सिलेंड्रिकल मसल फाइबर शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर। तो दे आर स्मूथ मसल्स, दे आर कार्डियक मसल्स, दे आर टेंडन, दे आर स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया 32 में वो पूछा है सिलेंड्रिकल मसल्स क्या शो करती हैं,
लाइट एंड डार्क बैंड्स में, तो दे आर शोइंग स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर, तो 32 का डी सही होगा। मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू इस 33 में पूछा है, जो सबसे ज्यादा मिलता है एनिमल टिश्यू में, दे आर एपिथेलियम, दे आर मस्कुलर, दे आर कनेक्टेड टिश्यूज और दे आर ब्लड टिश्यूज। तो हमें कनेक्टिव टिश्यूज जो कि हमारे पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं एनिमल में, तो 33 का सी सही आ जाएगा। 34 में पूछा गया है मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूस्ड बाय, जो मैट्रिक्स है कनेक्टिव टिश्यू की वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पूछा प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट और बोथ बी एंड सी। तो 34 का डी वाला ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय द मस्ट सेल एंड द फाइब्रोब्लास्ट सेल बोथ। फिर आता है 35, आपसे पूछा गया टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं। देखिए क्या जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, पहली बात तो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये, तो आर दे डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, तो 35 का ए ठीक है। 36 में पूछा है लिगामेंट कनेक्ट अ बोन विद, जो लिगामेंट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं बोन को किसके द्वारा, तो ये स्किन के द्वारा करते हैं, स्किन से कनेक्ट करते हैं, मसल से करते हैं या बोन से करते हैं, तो जो लिगामेंट है कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से, तो यहाँ पे 36 का सी वाला सही है। 37 पूछा गया है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेजेस मेड अप ऑफ, जो कार्टिलेजेस हैं सॉफ्ट बोन्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, क्या वो कोलाजन की बनी होती हैं, क्या वो कॉन्ड्रिन की बनी होती है, यस दे आर मेड अप ऑफ द कॉन्ड्रिन, तो 37 का बी ठीक है। मूव करेंगे, लास्ट पेज है इस वीडियो का, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। फिर प्लाज्मा कंटेन ऑफ ब्लड इज, तो देखिए प्लाज्मा ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो 55% होता है और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो 39 पूछा गया लार्जेस्ट ब्लड सेल आर, जो सबसे बड़ी ब्लड सेल है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ब्लड सेल है वो है मोनोसाइट, तो ये आपका 39 का ए वाला ठीक होगा। 40 पूछा गया है शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस कमिंग आउट ऑफ द सोमा ऑफ न्यूरॉन आर, जो शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस होता है जो सोमा वो न्यूरॉन से जो निकलता है, देखिए न्यूरॉन में क्या होता है डेंड्राइट होता है और ये एक लंबा सा पार्ट होता है और उसके बाद ये होता है, तो जो शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी डेंड्राइट, ठीक है, ये जिसके थ्रू इम्पल्सेस जा रहे हैं। फिर आता है फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉर्पल्सिस, कॉर्पल्सिस को अलग कर दें तो जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा विच इज 50%। फिर आता है 42 टेंडन इज स्ट्रक्चर विद कनेक्ट, तो जो टेंडन ऐसे स्ट्रक्चर जो किसको कनेक्ट करते हैं, तो दे कनेक्ट मसल्स विद अ बोन। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। प्रॉब्लम्स को कमेंट में बताएं, एप्रिसिएशन भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।